सो हेलो एवरीवन वेलकम टू प्रधान एजुकेशन। आशा करुँच आपण मैंने भलरे थे मुझे भलरे अच्छी। तो पूर्वर आम दुईटा यूनिट संपूर्ण भाव सारी देचे। आज आम 3 नंबर यूनिट पढ़ा कौन से स्कूल मैनेजमेंट एंड एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन जोटा कि बोथ पेपर पाई बहुत हेल्पफुल हे। तो आम समय डेरी नक सीधा आम प्रथम सोपान आड़ को पलैबा। प्रथम सोपान रे कौन अच्छी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कहले कौन बुझ आपण मैंने अगस्ट 15 हो जनवरी 26 हो सरस्वती पूजा गणेश पूजा हो स्कूल रे करेंगे। ता पूर्वर आम गोटे किसी करुचे परिचालना करुचे से परिचालना को कौन कहवा इंग्लीश रे मैनेजमेंट। आम जो पूर्व आगरू जहाँ भी सब प्रस्तुत करुचे जहाँ भी सब आम लेखुचे टिप्पणी करुचे कौन करवा कौन ना केमिति करवा कौ हिसाब से करवा केमिति कले आमको सुंदर हम से प्रक्रिया को ही आम मैनेजमेंट बोली कहूचे। तो डेफिनेशन टू चलो देखीदेवा। Management is the process of planning, organizing, directing, coordinating and controlling resources to achieve educational goal। सेटा आमे पूजा क्षेत्र रे कहिले एटा आमे हमर शिक्षा क्षेत्र रे कहबा कोन प्लानिंग उत्तम प्लानिंग रहिबा दरकार। ऑर्गेनाइजिंग आमे ऑर्गेनाइज करि पारुथबा दरकार। डायरेक्टिंग हमर गोल टाको डायरेक्ट करि पारुथबा दरकार। कोऑर्डिनेटिंग परस्पर मध्य संबंध थिबा दरकार। आउ कंट्रोल आमे कंट्रोल करि पारुथबा दरकार। आउ रिसोर्सेस टू अचीव आम पाखे प्रकृत परिमाणर रिसोर्सेस रही दरकार जहाँ फल आम कौन आमर एजुकेशनल गोल टी को आम अचीव करि पारिबा। बुझीला। नेक्स्ट तापर आपनकर आसुची फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। फीचर्स कौन कौन रही है गोल ओरिएंटेड आम गोल ओरिएंटेड होगाकू पड़ो ना कि आम देख गोटे काम करूँ से कम छाड़ी आउ गोटे आम से जिनस पछरे पड़ा सेटा तो आम गोल ओरिएंटेड हेनी। आम कंटिन्यूअसली लगे पड़ो मन कर तुम एग्जाम 80% आने चाहूच कौन करने को पड़ो 2 मास पढ़ी 2 मास बंद करदे हम कि एग्जाम 2 दिन आगरू पढ़ीदे हम कि आगरू पढ़ी 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 कंटिन्यूअसली भाव एग्जाम पर्यंत निरविच्छन भाव पढ़ा पड़ो। देन डिसीजन मेकिंग आम प्रकृत भाव में गोटे डिसीजन नहीं पारुथबा जरूरी जे आम एमती कले एमती हम सेमती कले सेमती हम एटा कले आमको एमती असुविधार सम्मुखीन होगा पड़ो सेटा कले आमको से असुविधाटी फेस करने को पड़ो। आउ परस्पर मध्य आपेक्षिक संबंध रहिबा दरकार। कोऑर्डिनेशन आमर भल रहिबा दरकार। जदि भल कोऑर्डिनेशन रहिला देन आम गोलटी इजीली अचीव हो। जदि कोऑर्डिनेशन भल रहिला नहीं कि मन कर परस्पर मध्य मिलन खाइला नहीं तो सही जगह कौन हम आमर गोलटी ठीक भाव में अचीव हो पारिबो नहीं। आउ लीडरशिप प्रॉपर लीडरशिप रहिबा दरकार। रिसोर्सेस यूटिलाइजेशन आम प्रकृत भाव में रिसोर्स यूटिलाइज करबा दरकार। एग्जाम पाई मन कर पढ़ुच खाली गोटे खाताटे आनिक थुईदेल पेनटे आनिक थुईदेल तुम प्रॉपर नोट कल ना प्रॉपर रिसोर्स कल ना तो तुम केमिति एग्जाम रे भल कर भाव तो तुमको कौन रिसोर्सेस यूटिलाइज करने को पड़ो। आउ अकाउंटेबिलिटी आपण अकाउंटेबिलिटी हेबा दरकार। मुझे टाइम रे एटा करी से टाइम रे सेटा करी एटा कले जाई ही तापर मुझे अन्य काम जोटा करी। बुझीला। नेक्स्ट स्कोप ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट। स्कोप कौन कौन रही एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन करिकुलम मैनेजमेंट टीचर मैनेजमेंट स्टूडेंट वेलफेयर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन रिसोर्सेस मैनेजमेंट एजुकेशनल प्लानिंग एंड सुपरविजन आमर स्कूल एडमिशन रहिबा दरकार। देन करिकुलम मैनेजमेंट रहिबा दरकार टीचर्स मानकर मैनेजमेंट रहिबा दरकार। आ स्टूडेंट मानकर भल पाई जोटा होथो सेटा ही करबा को पड़िबो। स्टूडेंट पार्टिसिपेशन स्टूडेंट एथिरे पार्टिसिपेट करबा दरकार। रिसोर्सेस भी मैनेजमेंट हेकी रहिबा दरकार। आ एजुकेशनल प्लानिंग मध्य प्रॉपर भाव में रहिबा दरकार। आमको स्पीड करने को पड़ो पिले समय नहीं आम बहुत जल्दी आम जमी सारा पुणी से रिवाइज करवा हाँ ना नहीं आम खाली यहाँ घोषी थे किसी लाभ ना जल्दी जल्दी सारिक आम जस्ट ओभरलुक कर यहाँ रिविजन क्लास ना कि आम पूरा प्रॉपरली पढ़ा आम रिवाइज आगरू पढ़ीचे जस्ट खाली एवं रिवाइज करी आग को बढ़ा। देन देख टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट रे कौन कौन आसूची सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट सेंट्रलाइज्ड बी रे डिसेंट्रलाइज्ड आ गोटे डेमोक्रेटिक आ गोटे ऑटोक्रेटिक 4 प्रकार आछी। तो फास्ट ऑफ ऑल आम जा सेंट्रलाइज मैनेजमेंट। सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट माने कौन बुझ देख सेंट्रलाइज सेंटर रु आसूची सेंट्रलाइज्ड सेंटर मीन्स कौन पर्टिकुलाली जड़े ही डिसीजन नौथे माने टॉप लीडर्स माने ही डिसीजन नौथे। मनकर आम देशर कौन आर्मी हो नेवी हो एयरफोर्स यही विषय आम किए डिसीजन नौ देशर जनता नौ कि टॉप लीडर्स माने नौ कौटा किणा हम ब्रह्मोस मिसाइल किणा हम ना नहीं कौ जंत्रटा एक्सपोर्ट कराब कौ जंत्रटा इम्पोर्ट कराब से सब कौन सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट अंडर रे जाउची डिसीजन मेड बाय हायर अथॉरिटी। तुमर मनकर नीट एग्जाम एबे हैला नीट एग्जाम टा एयरफोर्स रे के जो डिसीजन टा नेले किए नेले नीट एग्जाम लीक हैला
ଲିକ୍ ହେଲା ପରେ ଏୟାରଫୋର୍ସରେ ତ ଆଗରୁ କେବେ ନିଆ ଯାଉନଥିଲା, ଏବେ କାହିଁକି ନିଆଗଲା? ସେ ଡିସିସନଟା କିଏ ନେଲା? ସେଇ ସେଣ୍ଟରରୁ ନିଆଗଲା। ସେଣ୍ଟରରୁ ନିଆଗଲା ବୋଲି ସେଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ? ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ବୁଝିହେଲା? ୟୁନିଫର୍ମ ପଲିସି ମାନେ ହାଇରାର୍କିକାଲ ଅର୍ଡର। ୟୁନିଫର୍ମ ପଲିସି ମାନେ ଦେଖ, ସେଣ୍ଟରରୁ ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ରଟା ଆସିବ ସେଇଟା ପୁରା ଶେଷ ପିଲା ଯାଏଁ ଆପ୍ଲାଏ ହେଲା ଯାଏଁ ଚାଲୁଥିବ। ସେଣ୍ଟରରୁ ଯାହା କହିବେ ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ରହିଥିବ। ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଶେଷରେ କିଏ ଭୋଗୁଛନ୍ତି? ଏଇ ଟିଚର ମାନେ ହିଁ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ହଁ ନା ନାହିଁ? ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଏବେ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ସେନ୍ସସ୍, ସେଇଟା କ'ଣ ଟିଚର ମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା କରିଦେଉଛନ୍ତି? ସେଇଟା ହାଇରାର୍କିକାଲ ଅର୍ଡ଼ରରୁ ହେଇକି ଆସିଛି। ମାନେ ପୂର୍ବ ସେଣ୍ଟରରୁ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଛି ଯେ ଟିଚର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଟିଚର ଦେବେ ବ୍ଲକକୁ, ବ୍ଲକ ଦେବେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦେବେ ଷ୍ଟେଟକୁ, ଷ୍ଟେଟ ଦେବେ ସେଣ୍ଟରକୁ। କ'ଣ? ଯେ ଡାଟା ଯାହା ପାଇଲେ ସବୁ। ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆସୁଛି, CBSE ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍, ଷ୍ଟେଟ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଏସବୁ ୟା ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି। ଦେନ୍ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଏଠି ଲୋକାଲ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ବେଶୀ ରହିବେ। ଲୋକାଲଙ୍କର ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ଏଠି ବେଶୀ ରହିବ। ସେୟାର ଡିସିସନ୍ ମେକିଂ। ଆମେ ଜଣଙ୍କର ଡିସିସନ୍ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ ବୋଲି ସେଇଟା ନା ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଡିସିସନ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା। ଯେ ଏଇଟାର ଯଦି ଭଲ ହେଉଛି ୟାଠୁ ଏଇ ଡିସିସନ୍ଟା ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା, ତାର ସେଇ ଡିସିସନ୍ ଭଲ ହେଉଛି ସେଇ ଡିସିସନ୍ଟା ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା। ଫାଷ୍ଟର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍, ଏଇଟା ଜଲ୍ଦି କାର୍ଯ୍ୟବାହୀ ହେଇଥାଏ। କମ୍ୟୁନିଟି ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ, ଏଥିରେ କମ୍ୟୁନିଟି ମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ହୁଅନ୍ତି। କମ୍ୟୁନିଟି ମାନେ ଯେମିତି ସବୁ ମନେକର ସ୍କୁଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମିଟି ହେଉ କି SDMC, ଏଇଟା SDMC ନୁହଁ, ସ୍କୁଲ SMDC, SDMC ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଟା SMDC ସ୍କୁଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କମିଟି। ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତ ଲେଭେଲ ଏଜୁକେସନ୍ କମିଟି। ଏଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କର କଥାଟାକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ କରିକି ନେବା, ନାଇଁକି ଜଣଙ୍କର କଥା ରହିବ। ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଫରକ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ୍ଡ ଆଉ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ। ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି କ'ଣ ରହିବ ଡିସିସନ୍ ମେକିଂରେ? ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲଭିଂ ରହିବା ଦରକାର, ଇନୋଭେସନ୍, ଫାଷ୍ଟର ରେସ୍ପନ୍ସ ରହିବା ଦରକାର, ଲୋକାଲ ନିଡ୍ସ ରହିବା ଦରକାର, ଆଉ ସ୍କୁଲ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍। ଆମ ଦେଶଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ ନା ଅଟୋକ୍ରାଟିକ୍? ଆମ ଦେଶଟା କ'ଣ ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍। ଏଠି ଜଣଙ୍କର ରୁଲ୍ ଚାଲେ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଟାକୁ ବାଛିଥାନ୍ତି ସେ ହିଁ ରୁଲ୍ କରେ, ନାଇଁକି ମନ ଇଚ୍ଛା ଜଣେ ରୁଲ୍ କରେ। କିଙ୍ଗଡମ୍ ଅଛି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେଇଟା କ'ଣ ଅଟୋକ୍ରାଟିକ୍। ସେ ନିଜକୁ ନିଜ ମୁଁ ରାଜା, ମୁଁ ସବୁ ଏଠାକାର। ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ଅଟୋକ୍ରାଟିକ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ଦେଖ, ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଆସୁଛି? ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ଅଫ୍ ଟିଚର୍ସ। ଟିଚର୍ସ ମାନେ ଏଠି କ'ଣ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ। ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍। ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଏଠି ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ କରିବେ। ଦେଖ, ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ ମାନେ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟଟାକୁ ଦେଖାଯାଏ। ବଟ୍ ଆମେ ଅଟୋକ୍ରାଟିକ୍ରେ ଜଣେ ହିଁ ଡିସିସନ୍ ନେବ, ମୁଁ ଯାହା କରିବି ସେଇଟା। ଅଲଗା ମାନେ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଡିଫେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କଲେକ୍ଟିଭ୍ ଡିସିସନ୍ ମେକିଂ, ଏଠି କଲେକ୍ଟିଭଲି ଡିସିସନ୍ ମେକିଂ କରାଯାଏ। ମନେକର ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ହେଲା କାମ କାର୍ଯ୍ୟଟେ ହେଲା, ସେ ଇଏ କହିଲା ଏଇଟା କରିବା, ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାଟା ନେଇକି ଯେଉଁଟା ଭଲ ହେବ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସେଇଟା ହିଁ କାମ କରାଯିବ। ଆଉ ଏଠି ଟ୍ରାନ୍ସପେରେନ୍ସି ଥାଏ। ଏଠି କ'ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପୁରା ଥାଏ, ମାନେ କେହି ଠକି ପାରିବେ ନାହିଁ। କୋଅପରେସନ୍, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କୋଅପରେସନ୍ ଥାଏ, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଆପେକ୍ଷିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ବଢ଼ିଥାଏ। ଏଠି 2 ୱେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ହୋଇଥାଏ। ମନେକର ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲି, ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ସେଇ ଦୁଇଟା ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଉ ଜଣେ ଶୁଣିଲା। ସେମାନେ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ କଥାଟା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହେଲା ସେଇ କଥା ହିଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। ଦେନ୍ ଏଇଟା କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଅଟୋକ୍ରାଟିକ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ଅଟୋକ୍ରାଟିକ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଏଠି ଜଣେ ହିଁ ଅଟୋକ୍ରାଟିକ୍ ସେଣ୍ଟର ରହିବ, ମାନେ ମୁଁ ହିଁ ଜଣେ ଅଥରିଟି, ମୁଁ ହିଁ ସବୁ, ଜଣେ ହିଁ ସର୍ବୋପରି। ସେଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ? ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବା ଅଟୋକ୍ରାଟିକ୍। ଡିସିସନ୍ ହେଡ୍ ବାଇ ହେଡ୍ ଓନ୍ଲି। ଏଇଟା କ'ଣ ହେଡ୍, ଯିଏ ସେ କମିଟିର ହେଡ୍ ଥିବ ସେ ହିଁ ଡିସିସନ୍ ନେବ, ମାନେ ଆଉ ସେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମଧ୍ୟ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରେ। ଲିମିଟେଡ୍ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍, ଏଠି କ'ଣ ଲୋକାଲ ବଡିଜ୍ କି ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ୍ଡ ପରି ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣାଯିବ ସେଇଟା ନୁହଁ। ଲିମିଟେଡ୍ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍, ବହୁତ କମ୍ ରହିକି ସେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଜଣେ ବି ଡିସିସନ୍ଟାକୁ ନେଇପାରିବ। ୱାନ୍ ୱେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍, ଏଠି ୱାନ୍ ୱେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ରହିବ। ମନେକର ଦେଖ, ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଚାହିଁଲେ ଯେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ କ'ଣ କାହାକୁ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ, ସେମାନେ କ'ଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିଦେଲେ। ପିଲାମାନେ ସେଇଟା ଡିଫେଣ୍ଡ କରିପାରିଲେ କି ସାର୍ ଏଇଟା ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହେବ, ସେଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ବୋଲି? ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଇଟାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେ। ସେଠି କେଉଁ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ହେଲା? ୱାନ୍ ୱେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍, ଓନ୍ଲି ଟିଚର୍ସ ଟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ନାଇଁକି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟରୁ ଟିଚର। ଆସିଛି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍, MOE। ଏଇଟା କେବେ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଥିଲା? 1985। ଏଇଟା କେଉଁ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି? ସ୍କୁଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କାହା ହାତରେ ଅଛି ଟିକେ କହିଲେ? ଆମର ତ ଓଡ଼ିଶାର ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ନିଟ୍ରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ।
आउ गोटे कौन फॉर्मेशन होता सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन एटा 1920 रिवाइज्ड पुणी फॉर्मेशन होता है इंग्रेज को टाइम रे फॉर्मेशन होता पुणी रिवाइज्ड होगी केबे फॉर्मेशन होता 1935 रे। यार काम कौन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एवं एनईपी 2020 आसी जानते सेटा किए कर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आउ सीएबी मिसिकी कर एजुकेशनल प्लानिंग करेंगे फंडिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन हाथ में ये 3टा रही है। एमसीक्यू रे पचारि पारे कौन कौन तार कैरेक्टरिस्टिक रही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 किए करते तो सही आप निश्चय यार आंसर देवे एजुकेशनल प्लानिंग फंडिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। देन आसला यहाँ सरला देन आसला एनसीईआरटी तुम देखि 6 ରୁ 10 जाए तुम बुक पढ़ुच एनसीईआरटी बुक जी भी प्रिपेयर हो हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटी सब रहुअछि कौन सेटा एनसीईआरटी कौन एनसीईआरटी कौन गोटे नेशनल लेवल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर गोटे सेटा केबे फॉर्मेशन होता 1961 एटा इंपोर्टेंट पड़ो इयर गुड़ा मन रखि था नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यार फुल फॉर्म कौन नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एटार काम कौन रिसर्च करिवो करिकुलम माने तार तथ्य प्रदान करिवो कोटा पढ़ाबो को सब्जेक्टटा रहिबो को सब्जेक्टटा कटिवो एबे 1857 ओडिसा रो जो विद्रोह होइतला सेटा काटी देइछि ओडिसा रु एनसीईआरटी कौन करछि ओडिसा रो 1857 एनसीईआरटी रे रखी नाही तो सेटा पई भी बहुत किछि जुक्ति तर्क होइतला बोधे सठिक भाव रे जानिनी बट सेटा किए काटिला एई एनसीईआरटी ही काटिथिला। देन टीचर्स एजुकेशन उपरे से लक्ष्य देता है। देन सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यहाँ आपंकर जो +2 आसटा के 1929 मसीहा ये कौन काम यार स्कूल करिकुलम सिलेबस तैयारी करिवो कंडक्ट बोर्ड एग्जाम +2 एग्जाम कंडक्ट करिवो एफिलिएशन ऑफ स्कूल को मान्यता देव जे ये +2 पढ़ाई योग्य ना अयोग्य तुम जो प्राइवेट स्कूल रे पढ़ुच +2 सेटा को मन इच्छा तांके स्कूल खोली दउछंती कि तांके सीबीएसई रु परमिशन आणुछंती से परमिशन एफिलिएशन मिलिले तांके स्कूल ओपन करूछंती तापरे आपनकर एडमिशन करूछंती नले तांकर वैलिड हबो नाही। देन आसला यूजीसी यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रांट कमिशन एटार काम कौन रेगुलेशन ऑफ हायर एजुकेशन को कौन करिवो से रेगुलेट करिवो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स जो काहाकू यूनिवर्सिटी मान्यता मिलिबो काहाकू यूनिवर्सिटी मान्यता मिलिबो नाही से एटा डिसाइड किए करिवो यूजीसी आ क्वालिटी स्टैंडर्ड कॉलेज रो यूनिवर्सिटी रो क्वालिटी स्टैंडर्ड जांच करिवो किए यूजीसी। देन एनसीटी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन एटा कौन टीचर एजुकेशन करिवो रिकग्निशन ऑफ बीईडी डीईएलईडी आपण माने बे बीईडी करूछंती समस्ते एटा केमती तमे देखुछ ना नाही तमे मनकर आंध्रा बीईडी कल कि जोठी भी बाहर बीईडी करूछ तमे प्रथमे देखुछ से एनसीटी अप्रूव अछि ना नाही एनसीटी अप्रूव कोन जे से एनसीटी टा एई कॉलेज को बीईडी पढेबा पई मान्यता देइछि ना नाही बस सेतिकी टीचर क्वालिटी स्टैंडर्ड चेक करिवो के चेक करिवो एनसीटी। देन इग्नो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी देखिथिबो जे माने बहुत जल्दी गवर्नमेंट जॉब रे एंटर हो जाउछंती तांकर पुणी भी जदि पढ़िबा पई इच्छा रहउची से माने कोन करूछंती इग्नो रे +3 हो पीजी हो विभिन्न प्रकार कोर्स करि दउछंती सेटा हमर कोन डिस्टेंस बा ओपन लर्निंग कहबा डिस्टेंस कोर्स बा ओपन लर्निंग कोर्स बोली कहबा एटा हायर एजुकेशन एक्सेस पई निया हित थाए बुझियला। देन नाक नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल एटा केबे फॉर्मेशन होता 1994 रे 1994 रे फॉर्मेशन होता यार फुल फॉर्म कौन नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल ये कौन करिवो स्कूल को एग्रीगेट करिवो माने स्कूल को तार एक्रीडेशन देबो जे केते तार मनकर आमे एग्जाम देले एग्जाम रे आमे मनकर 70% रखिले कि 90% रखिले 90% रखिले A1 80% रखिले A2 एमती किछि रहिछि हमर एक्रीडेशन टा बट कॉलेज रो भी तार किछि वैल्यू अछि ना A1 A2 B1 B2 पाउछि ना नै से सो मु जो कॉलेज रे पीजी करूथली सेही टाइम रे नाक विजिट आसीथिले आ तांके दैथिले B1 बदे कोन आमे जेमती मन कर 90 देखि कि A1 A++ एमती किछि दिया जाई थाए बुझियला। यारो हेडक्वार्टर अछि आपण मानकर बेंगलोर रे निपा एटा केबे फॉर्मेशन हेतला 1962 रे यारो फुल फॉर्म कोन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ये कौन एजुकेशन को केमिति पढ़ा जीवो केमिति सुचारू रूपे सिलेबस को एग्जाम पूर्व सारा जीवो ये सब प्लानिंग किए करिवो निपा एटा केबे फॉर्मेशन हेतला 1962 रे तमे फुल फॉर्म रो ही जानि पारुथबो तार काम कोन ट्रेनिंग एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन जे भी पढ़ाउछन्ते टीचर लेक्चर सेमान को किए ट्रेनिंग देबो निपा
एसएमसी आ गोटे एसएमसी माने कौन स्कूल मैनेजमेंट कमिटी देख आमे जो स्कूल रे रहुचे तार किसी गोटे मैनेजमेंट रहा दरकार ना ना स्कूलटा केमी चलो से कमिटी को ही आम कौन कहे स्कूल मैनेजमेंट कमिटी अंडर आरटी एक्ट केबे होता 2009 रे एटा फॉर्मेशन होता स्कूल मैनेजमेंट कमिटी केबे फॉर्मेशन होता 2009 कौ एक्ट रे आरटी एक्ट रे एठी पेरेंट्स को पार्टिसिपेशन रहिबो मॉनिटरिंग स्कूल एक्टिविटी स्कूल रो कार्यकलाप सब देखिबे ए कमिटी स्कूल डेवलपमेंट प्लानिंग स्कूल रो डेवलपमेंट पाई जो प्लानिंग रहिबो सेटा किए करिवो स्कूल मैनेजमेंट कमिटी एठी 50-50 मेन वुमेन पार्टिसिपेशन रहिबो 50-50 कोन मेन वुमेन पार्टिसिपेशन एटा देखंतु मेन 50% वुमेन पेरेंट्स रहिबे बुझिला 75 टा एटा आपनकर पेरेंट्स एटा टिके नाई पेन टैप टिके असुविधा होचे तो एडजस्ट कर देबे 25 टा कोन एठी हेडमास्टर आसीबे स्कूल स्टूडेंट आसीबे आ लोकल अथॉरिटी आसीबे एठी कोन 50% मेन 50% वुमेन बुझिला सेटा ही कहिचा आ किछि कहि नै जने टीचर रहिबे आउ लोकल अथॉरिटी जने रहिबे मेल और फीमेल टीचर मध्य जने रहिबे स्टूडेंट ए जने रहिबे ए निर्वाह किए करिवे हेडमास्टर बा सेको स्कूल रो प्रधान शिक्षक करिवे एसडीएमसी एटा एसडीएमसी नुह पिले एसएमडीसी स्कूल मैनेजमेंट एटा आगो आसीबो स्कूल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कमिटी यार काम कौन स्कूल को इम्प्रूवमेंट करिवो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करिवो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करिवो मॉनिटरिंग स्कूल प्रोग्रेस करिवो यार काम कौन मुख्यतः स्कूलटा केमती इम्प्रूव होउची ना नहीं सेटा मेन चेक करिवो आउ लोकल बॉडी माने एठी पार्टिसिपेट करूछंती ना नहीं माने एसएमटीटा ठीक भाव में चली ना नहीं एटा को से मॉनिटर करिवो आ स्कूल रो इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल रो बिल्डिंग आसीबा लाइब्रेरी हेबा आपणकर बहुत माने प्रॉपर एरिया रहिबा खेल पड़िया अछि ना नहीं ए सब जिन सब के सब डाटा कलेक्ट करे एसडीएमसी प्रॉपर अछि ना नहीं बुझियला नेक्स्ट चैनल स्कूल डेवलपमेंट प्लान एसडीपी स्कूल डेवलपमेंट प्लान कौन रहबो सिस्टमैटिक प्लान ओवरऑल स्कूल इम्प्रूवमेंट एसडीपी रो काम कौन ओवरऑल स्कूल डेवलपमेंट प्लान पाई सेटा रही अछि एटा केबे फॉर्मेशन हेतला आरटी एक्ट 2009 सेक्शन 22 रे एटा फॉर्मेशन हेतला सेल्फ इवैल्यूएशन प्रोसेस इट इज ए सेल्फ इवैल्यूएशन प्रोसेस स्कूल रो जो प्लानिंग कमिशन रहिबे सामने निजे ही सब डिसाइड करबे जे स्कूल टा को हमें ओवरऑल केमिति डेवलप करबा मेजर कंपोनेंट कौन कौन रही स्कूल विजन एकेडमिक प्लानिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट टीचर डेवलपमेंट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन रिसोर्स मोबिलाइजेशन देखो एटा जोटा पड़ता एटा ही रही तो एटा मु बेसी डिस्क्राइब करूना एसटीपी एक्शन प्लान कौन रही अछि नीड असेसमेंट गोल सेटिंग रहिबा दरकार रिसोर्स प्लानिंग कौन कौन रिसोर्स रखिबा दरकार सेटा को प्लानिंग करबा दरकार एक्टिविटी इम्प्लीमेंटेशन माने बहुत कार्यकलाप को कौन से स्कूल डेवलपमेंट प्लान रे इम्प्लीमेंट करबा दरकार आ कार्य को तदारक करबा दरकार इभाल्यू शेष रे पुणी इभाल्युएशन करबा दरकार कौन भूल हैला कौन भूल नहीं सेटा को पुणी रिव्यू नै कि आउ थरे से कामटा को आहुरी भल भाव रे सुचारू रूपे चलेबा दरकार बुझियला नेक्स्ट आपण मनकर सेमती नेशनल लेवल सतला एबे स्टेट लेवल एजुकेशनल मैनेजमेंट सेमती जदी सेठी सेंटर रे जदी आसुतली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एठी कोन स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये काम कोन स्टेट एजुकेशनल पॉलिसी को से रिवाइव करिवो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन देखिवो बजेट एलोकेशन करिवो केते माम स्कूल को केते बजेट जो मिड डे मील जाउची पिला मानको जो फ्री साइकिल दिया होची प्लस 2 रे लैपटॉप दिया होची ए सब को केमिति के देखिवो स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आ स्टेट एजुकेशन बोर्ड एटा केबे फॉर्मेशन हेतला एटा 19 भूल अछि एटा केबे होबो 1953 स्टेट एजुकेशन बोर्ड केबे फॉर्मेशन हेतला आपनकर 1953 ओडिशा एजुकेशन एक्ट अंडर 1953 रे स्टेट एजुकेशन बोर्ड फॉर्मेशन हेतला सेमती एससीईआरटी सेटा एनसीईआरटी थिला एटा एससीईआरटी एटा केबे फॉर्मेशन हेतला 1964 स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एठी कोन रहबो करिकुलम डेवलपमेंट टीचर ट्रेनिंग एजुकेशनल रिसर्च एनसीईआरटी सेंटर जहाँ करची एससीईआरटी स्टेट रे ताहा करिवो बुझियला एटा आपनकर जो बुक रे बाहर करिची माने को 1700 ना 1800 वर्ड मिस्टेक करिची माने भाबंतु की लेवल रो एबे धांधली चाडली छी था किछि न कहबा भलो देन डीटी डायरेक्टर ऑफ टीचर एजुकेशन डायरेक्टर ऑफ टीचर एटा केबे फॉर्मेशन हेतला 1990 एटा टीचर्स को एजुकेट करबा पई जो संस्थाटा हेतला सेटा को हम कहउछे डायरेक्टर ऑफ टीचर्स एजुकेशन बुझियला नेक्स्ट जिबा हमें
डिस्ट्रिक्ट लेवल एजुकेशनल मैनेजमेंट स्टेट सरला देन डिस्ट्रिक्ट लेवल एजुकेशनल डीईओ आसूची बीईओ आसूची डीईओ माने कोन डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट रो जे एजुकेशन ऑफिसर हेड रहबे ताको आमे कहउचे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट रो टोटल डिस्ट्रिक्ट रो भी जेते सब स्कूल अछि सेटा को मैनेजमेंट किए करिवे डीईओ मॉनिटरिंग स्कूल एजुकेशनल सुपरविजन सेमते बीईओ कोन तांको लॉ लेवल हायरार्की ऑर्डर रे ब्लॉक रो जेते भी सब स्कूल अछि ये सुपरविजन करिवे आउ कोन जहाँ डाटा पाइले सेटा पुणी डीओ को देवे बुझीगला ना नहीं देन आपनकर आछे डीआईटी डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग जोटा आमे जो कोन करछे सीटी करछे सेटा प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग सेंटर को आमे कहउचे आउ एजुकेशनल रिसर्च करा जाए एठी एकेडमिक सपोर्ट करा जाय थाए पिला मानको केमती कोन कोहा हबो बा टीचर्स माने जो पिला मानको पढाइबे प्राइमरी स्कूल रो पिला मानको 1 रु 5 जाय केमिति पढाइले पिला माने खुशी हेबे आग्रह हे कि स्कूल आसीबे सब ट्रेनिंग प्रकार ट्रेनिंग एठा कोठे दे आइ थाए डीआईटी थारे दे आइ थाए देन आईएएससी इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज एंड एजुकेशन एटा कोठी अछि भुवनेश्वर रे एडवांस टीचर एजुकेशन एटा रही अछि रिसर्च एंड इनोवेशन क्रिएटिव करा जाय थाए देन सिटी कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन एटा प्री सर्विस इन सर्विस टीचर्स मानको एजुकेट बा ट्रेनिंग देवा पई एटा फॉर्मेशन इज कोन सिटी कॉलेज ऑफ ट्रेनिंग एजुकेशन प्रोफेशनल डेवलपमेंट टीचर मानको प्रोफेशनली डेवलप करबा पई एक संस्थाटा तयारी हेछि बीआरसी माने ब्लॉक रिसर्च सेंटर सीआरसी माने क्लस्टर रिसर्च सेंटर बीआरसी मीन्स एकेडमिक सपोर्ट टीचर सपोर्ट स्कूल इंप्रूवमेंट एयार काम कोन एकेडमिक को सपोर्ट करिवो टीचर्स मान को सपोर्ट करिवो सपोर्ट माने कोन रेकम से सब को जो ब्लॉक रिसर्च सेंटर एठी कोन रहइबो एकेडमिक सपोर्ट टीचर सपोर्ट और स्कूल इंप्रूवमेंट रहइबो देन सीआरसी क्लस्टर रिसर्च सेंटर मने रखि जानतो एटा फुल फॉर्मटा सीआरसी रो फुल फॉर्मटा कोन क्लस्टर रिसर्च सेंटर बुझला ये भी सही सेम काम ही रहइबो एठी कोन हमर जो बही पत्र सब जहा सब खाइबा पत्र आसु जे एठी ब्लॉक आउ सीआरसी रे जमा है कि थाए एठो स्कूल को स्कूल जाय थाए देन स्कूल बेस्ड प्लानिंग रे कोन कोन रहइबो फिजिकल रिसोर्सेस हमर स्कूल प्रॉपर बिल्डिंग थिबा दरकार आमे प्रॉपर फर्नीचर आमे जो बसुचे बेंच चेयर प्रॉपर थिबा दरकार प्रॉपर लाइब्रेरी थिबा दरकार आईसीटी लैब आमे फिजिकली जोटा टच करि परछे से रिसोर्स को आमे फिजिकल रिसोर्स कहउचे ड्रिंकिंग वाटर प्रॉपर थिबा दरकार टॉयलेट थिबा दरकार सेपरेट टॉयलेट बोथ बॉयज गर्ल्स पई आ प्रॉपर प्लेग्राउंड भी रहिबा दरकार सेमती ह्यूमन रिसोर्स मानव संबल कोन कोन रहि अछि भलो टीचर थिबा दरकार हेडमास्टर थिबा दरकार स्कूल को एसएमसी आ एसएमडीसी रो हेड पई जहा फले कोन स्कूल रो ओवरऑल डेवलपमेंट हे परिबो आउ स्टूडेंट थिबा दरकार स्कूल खोल दलो सब खोल दलो स्टूडेंट रहिबेनी सेठी कोन करबा अवस्था बुझियला नै आउ पेरेंट्स मानकर भी पार्टिसिपेशन रहिबा दरकार आउ कम्युनिटी मेंबर लोकल बॉडी लोकल अथॉरिटी भी सेठी रहिबा दरकार सेमती फाइनेंशियल रिसोर्सेस कोन कोन रहिबा दरकार गवर्नमेंट ग्रांट गवर्नमेंट फंड दाउथबा दरकार आउ स्कूल को मध्य फंड आसुथबा दरकार डोनेशन आसुथबा दरकार सीएसआर सपोर्ट आसुथबा दरकार सेमती कम्युनिटी रिसर्च कोन एटा जो कहउतली लोकल कम्युनिटी हेल्प करथबा दरकार पेरेंट्स माने भी हेल्प करथबा दरकार विभिन्न प्रकार एनजीओ थिबा दरकार आउ पंचायत भी बहुत कार्य रे स्कूल को सपोर्ट करथबा दरकार आउ एजुकेशनल विभिन्न शिक्षाविद माने मध्य स्कूल को गाइड करथबा दरकार बा विभिन्न कार्यकलाप रे भाग नै कि स्कूल रो डेवलपमेंट भाबुथबा दरकार एलिमेंटरी एजुकेशन आपनकर 6 रु 14 वर्ष शिशु सभ्य स्कूल को जीवे शिक्षा अधिकार एबे जानो मागणारे पाठ पढिबे जो करा हितला सेटा कोन पई समस्त शिक्षा को वृद्धि पई केते रु केते वर्ष 6 रु 14 वर्ष एटा केबे हितला एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 रे हेइथिला सर्व शिक्षा अभियान सभ्य पढंतु सभ्य बढ़ंतु जो पेंसिल ऊपर दुईटा भाई भौणी थिबे सेटा केबे हेइथिला 2002 एटा को रीनेम करा है कि माने एटा को चेंज करा है कि कोन हेतला जेंति मो बसटा आम बस हेची एटा को चेंज करै कोन है समग्र शिक्षा अभियान बुझेला नै एटा कोन करा है समग्र शिक्षा अभियान करा है प्रथमे थिला सर्व शिक्षा अभियान किछि उडा बूस्टर पॉइंट देखि देबा एनसीटी रो काम कोन टीचर्स एजुकेशन करिवो यूजीसी हायर एजुकेशन सीबीएसई स्कूल एजुकेशन सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को नाक कोन एक्रेडिटेशन कॉलेज रो A++ B++ ए सब एक्रेडिट करिवो इग्नो कोन डिस्टेंस एजुकेशन पाई इग्नोटा एससीआरटी माने स्टेट रो करिकुलम और टीचर ट्रेनिंग दैथिबो डीआईटी टा डिस्ट्रिक्ट लेवल कोन प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग एसएमटी स्कूल मैनेजमेंट कमिटी एटा आपनकर
RT Act 2009 ହେଇଥିଲା। ସ୍କୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ଆଉ କ'ଣ ଗୁଡ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଲିଡ୍ସ ଟୁ ଗୁଡ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରାଇଟ୍ ଫ୍ୟୁଚର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବି ଠିକ୍ ରହିବ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ। ଆଉ ତା ସହିତ ପ୍ରଧାନ ଏଜୁକେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିଦେବେ। ଏମିତି ଯଦି ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କରନ୍ତୁ, ଏମିତି ବାଧ୍ୟ ନାହିଁ ଯେ କରନ୍ତୁ ବୋଲି। ଆମର କାମ ହେଲା ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ କରିକି ଆଗକୁ ନେବା। ଯଦି ପିଲାଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଇଚ୍ଛା ନ ଲାଗିଲେ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟ ସୋର୍ସ ବି ଦେଖିପାରିବେ। ବହୁତ କିଛି ସୋର୍ସ ପଡ଼ିଛି। ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମେନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଯେ କେତେ କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ କେତେ ଅଧିକା ସୋର୍ସ ଦେଇପାରିବୁ, ସେଇଟା ହିଁ ଥିଲା ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତ ଆମେ 3ଟା ୟୁନିଟ୍ ଆଜି ସାରିଦେଲେ। ଆପଣ ଯଦି ଆଉ 2ଟା ୟୁନିଟ୍ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇକି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି, ଶୀଘ୍ର ଯାଇକି ଦେଖିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଠି ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ତାହେଲେ ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ଏମିତି କେତେ ଟାଇପିଂ କଲାବେଳେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଉଛି, ସୋ ସେଇଟା ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ସୋ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ। ଆଉ ଯଦି କ୍ଲାସ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି କହିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ଅଲଗା ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ୱାନ୍ ସଟ୍ ଆଣିବା ଏମିତି ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାପ୍ ଜରିଆରେ। ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।